Hello students, how are you? I hope all students are well and making practice for board exams. बच्चों जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास एग्ज़ाम्स की डेट शीट भी आ गई है। 15th फेब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई होप सब बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम आ चुके हैं लेक्चर 2 के साथ, जो हमारा चैप्टर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिए हैं। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए डायग्राम बनाना बहुत नेसेसरी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, एक तो इसमें बिल्डिंग है, एक है टॉवर। तो जैसे एक हमारा ये बिल्डिंग है और टॉवर थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज ज़्यादा होती है, तो हमने इसकी लेंथ ये बना दी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। तो जो टॉवर का फुट है, ये टॉवर का फुट हो गया, तो वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है स्टूडेंट्स, वो है 30 डिग्री। ओके, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, तो ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है स्टूडेंट्स। एंड इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, और स्टूडेंट्स ये टॉवर की जो हाइट है वो हमें गिवन है, दैट इज 50 मीटर हाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसमें डायग्राम बन रहा है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स इसको हम नेम अलॉट कर देंगे, ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो बिल्डिंग की हाइट हम h सपोज कर लेंगे, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल। और ये जो स्टूडेंट्स इनकी जो डिस्टेंस है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी सी में हमें हाइट गिवन है टावर की, तो हम ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको स्टूडेंट्स हम इक्वल में नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो हमारा 10 60 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और BC की जो वैल्यू है हमारी 50 डिग्री अपॉन AB की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू, जो 1060 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो है हमारी √3, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन √3। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ए डी, इसमें स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं DA अपॉन AB इज इक्वल टू, ये भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसको हम 10 30 डिग्री। तो DA हमारा है स्टूडेंट्स H, AB हम ऑलरेडी X है, X की वैल्यू हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स फाइंड कर चुके हैं, तो दैट इज 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स 1 अपॉन √3 होती है हमारी, और यहाँ से हम निकालेंगे H इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3। स्टूडेंट्स ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ से ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके,
तो h इजिकल जो हमारा आ जाएगा 50/3 और स्टूडेंट्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16.6 के अराउंड कुछ आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत नेसेसरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Two poles of equal height are standing opposite to each other. स्टूडेंट्स, टू पोल हैं हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ओके स्टूडेंट्स, हम टू पोल्स बना लेते हैं इक्वल हाइट के। ये हमारे दो पोल हैं इक्वल हाइट के। Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road. और ये स्टूडेंट्स हमारा रोड है। ओके, ये रोड है, इसमें लिख नहीं रहे हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। और ये स्टूडेंट्स 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर एक पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जो एक पोल है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री और दूसरा पोल है इसी पॉइंट पर, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये स्टूडेंट्स हो गया 60 डिग्री एंड सेकंड जो पोल है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन स्टूडेंट्स हम डायग्राम्स पर मोस्ट फोकस करना है आपको कि डायग्राम्स आप क्वेश्चन को समझते हुए बना पाओ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये हमारे पोल हो गए ए बी सी एंड डी और ये इनके बिटवीन पॉइंट हो गया एफ। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो डिस्टेंस है वो 80 है इनके बिटवीन, 80। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हमें इसमें स्टूडेंट्स एक को हम 80 है, तो अगर इसको x सपोज करते हैं FC को, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, इन ट्राइंगल, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल FCD में स्टूडेंट्स हमने x सपोज किया बेस को, तो हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर DC अपॉन FC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 1060 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है। और DC हमारा हाइट ऑफ द पोल को स्टूडेंट्स हम h सपोज कर लेते हैं, h, क्योंकि दोनों ही इक्वल हाइट के हैं तो h अपॉन FC हमारा x है, इजिकल टू 1060 की वैल्यू √3 होती है और h इजिकल टू स्टूडेंट्स आ गया x√3। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ABF, इन ट्राइंगल ABF हाइट ऑफ द पोल इज AB अपॉन, और इसका जो बेस है वो BF इजिकल टू 1030 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 10 ही रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1030। और AB स्टूडेंट्स हमारा H है, H अपॉन BF है 80 माइनस एक्स इजिकल टू 1030 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3 होती है। ओके, H अपॉन 80 माइनस एक्स इजिकल टू 1/√3। और स्टूडेंट्स x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, वो हमारा x√3 है, x√3 अपॉन 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इजिकल टू 1/√3। और स्टूडेंट्स इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया है
इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 3x, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम माइनस एक्स को इधर ले आते हैं तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 80, और ये 4x इज इक्वल टू 80, और यहाँ से x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 20 आ जाएगा। x हमारा है डिस्टेंस ऑफ द पोल, दैट इज 20 फ्रॉम, अब हम इसको फाइंड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3, x की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट कर दी, हाइट ऑफ बोथ पोल्स, ये स्टूडेंट्स हमारा हाइट है दोनों पोल की, दैट इज 20√3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें जो डिस्टेंस फाइंड करनी थी, डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम द पॉइंट between them are, एक तो स्टूडेंट्स x है तो दैट इज 20 एंड 80 माइनस 20 कितना होगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60। तो ये जो स्टूडेंट्स 20 एंड 60 जो आया है, 20 एंड 60 वो हमारी डिस्टेंस है उस पॉइंट की फ्रॉम द पोल्स, और हाइट ऑफ द पोल है h इज इक्वल टू 20√3। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका 9 कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। ओके तो क्वेश्चन 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। एक टीवी टावर है स्टूडेंट्स, इसमें हम रीड करके इसका डायग्राम बनाते हैं। अ टीवी टावर, एक टावर बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा टावर हो गया। स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। एक अदर, ये इसका अदर बैंक है और इसके अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टूडेंट्स वो बन रहा है 60 डिग्री का। ओके 60 डिग्री। ओके from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। तो foot of the tower की तरफ स्टूडेंट्स 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स द foot of the tower, एक पॉइंट पर जो टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो है 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये तो हमारी विड्थ हो गई, टोटल विड्थ हो गई कैनाल की, width of canal, width of canal। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसमें ये फाइंड करना है कि width ऑफ द कैनाल और हाइट ऑफ द टावर। तो इसको स्टूडेंट्स हम नेम अलॉट करते हैं A, B एंड C एंड D। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें इन ट्राइंगल, इसको हम स्टूडेंट्स X सपोज कर लेते हैं, इन ट्राइंगल DAB। ओके स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल DAB। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्मॉल ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल आपका स्मॉल है या एक, तो उस ट्राइंगल को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जैसे DAB को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो DAB में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो AB अपॉन जो इसका बेस है वो DA इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 1030 हो जाएगा। और AB स्टूडेंट्स हमने H सपोज किया है अपॉन DA को X सपोज किया है इज इक्वल टू 1/√3।
और यहाँ से स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी h/√3। नो स्टूडेंट्स, x इजकल आएगा h√3। ओके, h/√3 नहीं, h√3। h√3 ये हमारा x आ गया। नाउ इन ट्राइंगल, अब स्टूडेंट जो हमारा कंप्लीट ट्राइंगल है BAC, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो AB रहेगा हमारा, AB अपॉन जो बेस है वो CA हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है तो ये 1060 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और AB हमारा जो है H है, तो इसको हम H लेंगे। H अपॉन CA जो है हमारा 20 + x, 20 + x इजकल टू 1060 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3 आएगी, और H अपॉन 20 + x की जो वैल्यू है वो है h√3, h√3 इजकल टू √3। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इजकल टू आ जाएगा 20 + h√3 इंटू √3, और h इजकल टू यहाँ से निकालेंगे तो 20 √3 + 3h। और स्टूडेंट्स इसमें हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3h माइनस h इजकल टू 20 √3, और जो h आएगा हमारा स्टूडेंट्स इसमें हम एक सेकंड चेक करते हैं, h√3 इजकल टू x, हमने AB को सपोज किया है h, DO को सपोज किया है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने कुछ गड़बड़ की है, 60 और रूट ये है हमारा 30। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट हमने मिस किया है, वो पॉइंट है कि ये जो टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर होता है, टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स, वो एंगल इंक्रीज होता है। तो इसको हम अगेन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, और वो गलती हमने जो की है वो है कि जो एंगल्स है इसका, ये जो एंगल्स है टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन स्टूडेंट्स, इस गलती को, जैसे ये आपका होगा 30 डिग्री और टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व रखना है, ठीक है। तो अब हमारा वो सेम पैटर्न वही है आपका, पहले DAB को सॉल्व करेंगे इन ट्राइंगल DAB। हमें ये एंगल, जैसे अगर हमारा हमने फॉर्मूलाज जो समझाए थे तो उसमें समझाया है कि टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन जो एंगल्स होते हैं वो हमारे इंक्रीज होते हैं। तो इन ट्राइंगल DAB में अब हम करते हैं BA अपॉन DA इजकल टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 1060 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और BA हमारा h है, h अपॉन DA की वैल्यू x है इजकल टू √3 है, 1060 की वैल्यू, तो h इजकल टू x √3। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 इसको सपोज कर लेंगे। और यहाँ से इन ट्राइंगल, अब हम लार्ज ट्राइंगल में देखेंगे इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल BAC, इसमें हम देखेंगे तो BA अपॉन CA इजकल टू 1030, क्योंकि ये भी हमने परपेंडिकुलर लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1030 हो जाएगा।
और बी ए हमारा है स्टूडेंट्स एच अपॉन 20 प्लस एक्स इसका जो 10-30 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स होती है वो √3। एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज x√3 अपॉन 20 प्लस एक्स इसका जो 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा x√3 इंटू √3 इसका जो 20 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 3x इसका जो 20 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इजिकल टू 20, और ये 2x इजिकल टू स्टूडेंट्स 10, 2x नहीं 2x इजिकल टू 20 होगा, यहाँ से 2x इजिकल टू 20 और यहाँ से x इजिकल टू 20/2 और x इजिकल टू आ गया 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा x आया है 10। और हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। तो x हमारा विड्थ ऑफ द कैनाल है, ये विड्थ ऑफ द कैनाल, एंड हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करनी है, तो हाइट हमारी h है फ्रॉम फर्स्ट, h इजिकल टू x√3 है, x की वैल्यू स्टूडेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 10, तो 10√3 ये रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टॉवर है, रिक्वायर्ड हाइट HEIGHT हाइट ऑफ टॉवर। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। तो ये जो गलती हमने करी स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना कि टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन आपकी जो एंगल है वो इंक्रीज होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज इंक्रीज होता है टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ 7-मीटर हाई बिल्डिंग, एक हम बिल्डिंग बनाते हैं इसमें, ये हमारी 7-मीटर हाई बिल्डिंग है, 7-मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है, ये केबल टावर हो गया स्टूडेंट्स, is 60 degree. The angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree from the top of 7 meter। तो ये टॉप से बना रहा है, टॉप ऑफ द केबल टावर, that angle is 60 degree। Okay students, and the angle of depression of its foot is 45 degree। तो जो केबल टावर का स्टूडेंट्स जो फुट है हमारा, ये बना रहा है एंगल 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा स्टूडेंट्स ये होगा 45 डिग्री, और इसको हम ये इसको भी 45 लिख सकते हैं, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम नेम अलॉट करते हैं ABCD। देखो स्टूडेंट्स ये 7 है तो ये भी 7 हमारा इधर हो जाएगा। ओके, और इसको E, और इसको हमने X सपोज कर लिया AB को। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम इन ट्राइंगल ABE इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो AE अपॉन AB इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1045। ओके स्टूडेंट्स, और AE हमारा 7 मीटर है, AB X है, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से X इजिकल टू आ गया 7 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल तो ये हमारा 7 आ गया X इजिकल टू, तो स्टूडेंट्स ये जो हाइट है हमारी, ये भी 7 हो जाएगा। ओके, तो इन ट्राइंगल DC एंड E, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी है कंप्लीट, तो ट्राइंगल DCE में
हम सॉल्व करेंगे डी सी अपॉन ई सी एज का टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है हमने, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा ये। और यहाँ से डी सी स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है, तो डी सी को हम ऐसे ही रहने देंगे। ई सी 7 है अपॉन 7, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और यहाँ से डी सी एज का टू आ जाएगा 7√3। अब हमें हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू बी डी, और बी डी हमारा हो जाएगा 7 प्लस डी सी। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख देते हैं पहले, बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, और बी सी हमारा है 7 प्लस 7√3, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1, ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा मीटर रिक्वायर्ड हाइट। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 13. This is question 13. So first of all we understand the question and make the diagram, and then we solve. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, एक 75 मीटर स्टूडेंट्स लाइट हाउस है। ओके, तो हम लाइट हाउस ये बना रहे हैं, ये हमारा 75 मीटर लाइट हाउस हो गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो students two ships हैं, okay, on the same side of the, ये हमारे suppose करो ships हो गए, एक ship ये है और दूसरा ship ये है। ओके, तो ये दो ship की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स हम x सपोज कर लेंगे और इसको सपोज कर लेंगे y। ओके, अच्छा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा हॉरिजेंटल साइड होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल होगा वो हमारा होगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको स्टूडेंट्स ये थोड़ा ध्यान रखना है, और ये जो एंगल होगा ये इंक्रीज एंगल है, तो ये 45 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम हॉरिजेंटल लाइन से एंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि जो कम एंगल है उसको 30 डिग्री लेंगे, और जो मोर एंगल है उसको 45 डिग्री लेंगे। और इसको हम अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन ट्राइंगल, अच्छा नेम नहीं दिए हैं तो नेम दे देते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। इन ट्राइंगल डी ए एंड बी, इसमें स्टूडेंट्स हम डी ए अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो अगेन tan 45, और डी ए हमारा है 75 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से स्टूडेंट्स ए बी इज इक्वल्स टू निकलेगा 75, ए बी हमारा आ गया 75। अब हम जो हमारा कंप्लीट ट्राइंगल है उसमें देखते हैं, इन ट्राइंगल डी ए एंड सी, तो इसमें अगेन हम परपेंडिकुलर डी ए अपॉन बेस है हमारा सी ए, तो ये डी ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो अगेन हमारा tan हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो डी ए है स्टूडेंट्स हमारा 75 अपॉन सी ए है x प्लस बाई इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू है 1/√3। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम बाई हमने सपोज किया है, तो बाई इज इक्वल टू 75 भी लिख सकते हैं। ओके, ए बी को हमने बाई सपोज किया है, तो 75
अपॉन x प्लस बाई की वैल्यू है वो 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। और स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस 75। और स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 रूट 3 माइनस 75 इज इक्वल टू x। और 75 कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। ओके स्टूडेंट्स, और x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75 रूट 3 माइनस 1। और स्टूडेंट्स ये या तो आप यही छोड़ सकते हो इसका आंसर, ये इसका आंसर है, या फिर वैल्यू सॉल्व करके पुट कर सकते हो। x इज इक्वल टू 75 और रूट 3 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 1.73 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 75 इंटू 0.73। और इसका जब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई होगा 54.75। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, एक्स हमने सपोज किया है तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ships. Okay, now we move on next question, that is question number 14. If a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Students, एक बलून है जो फ्लाई कर रहा है 88 मीटर हाइट पर। ये इसकी 88 हाइट, 88.2 मीटर इसकी हाइट हो गई। और एक गर्ल है स्टूडेंट्स, इसकी जो हाइट है दैट इज 88 और गर्ल की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर। तो ये 1.2 मीटर गर्ल की हाइट हो गई स्टूडेंट्स। ओके, तो फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, ये स्टूडेंट्स बलून है हमारा, ये स्टूडेंट्स हमारा बलून है और इसकी जो आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स ये हो गया 60 डिग्री का। ओके, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज हो गया है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल है 30 डिग्री, मतलब एंगल हमारा सपोज करो बलून 30 डिग्री है तो बलून यहाँ पर आ गया होगा, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है स्टूडेंट्स ये है 30 डिग्री। ओके, अच्छा ये 1.2 है तो स्टूडेंट्स ये वाली जो हाइट होगी हमारी 88 से माइनस करेंगे हम 88.2। अच्छा 88.2 है तो माइनस 1.207, 87 हो जाएगा। ये जो हाइट है हमारी 87 और ये भी हाइट हमारी 87 हो जाएगी। ओके, तो अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है। तो इसको नेम दे देते हैं A B C D E and F G
एंड एच। ओके स्टूडेंट्स, तो इन ट्राइंगल हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स और इसको बाई सपोज कर लेते हैं। तो ये जो हमें डिस्टेंस है बाई फाइंड करनी है कि बाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है वो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल जी ई एंड एफ, देखो स्टूडेंट जी ई एफ में हम ले रहे हैं जी ई अपॉन एफ ई इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है हमने। तो इसका तो एंगल स्टूडेंट 1060 है, तो 1060 हो जाएगा। और जी ई हमारा है 87 अपॉन एफ ई हमने एक्स लिया है, इजिकल्स टू 1060 की जो वैल्यू होगी वो होगी स्टूडेंट्स √3, और यहाँ से जो x आएगा वो आएगा 87 अपॉन √3। और स्टूडेंट्स इसको ऑन RTD रेशनलाइज करने पर जो हमारा आएगा x इजिकल्स टू 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, और x इजिकल्स टू 87 √3 अपॉन 3, और x इजिकल्स टू स्टूडेंट्स 29 अपॉन 29 √3। हमने इसको कट कर दिया 3 से, ये 29 टाइम्स कट गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें जो सॉल्व करना है वो करना है इन ट्राइंगल एच डी एंड एफ, ये ट्राइंगल सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें हमारा हो जाएगा एच डी अपॉन डी एफ। ये भी स्टूडेंट्स हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स है हमारा 87। अच्छा स्टूडेंट्स, जो टोटल ग्राउंड से हाइट है ना बलून की, वो 88.2 थी। हमने 1.2 क्यों माइनस की, क्योंकि वो लड़की की हाइट भी 1.2 है। तो 87 अपॉन एक्स प्लस बाई, एच डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारी वो है 87। तो इधर स्टूडेंट्स हमने क्या लिया है, ये क्या लिया है हमने, इधर तो एंगल लेना होगा, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है तो 1030 हो जाएगा, 1030। एच डी की वैल्यू 87 अपॉन डी एफ की वैल्यू है हमारी x प्लस बाई इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, और ये 87 अपॉन x प्लस, अच्छा स्टूडेंट्स x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। तो x की वैल्यू है हमारे पास 29 √3 प्लस बाई इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। ओके, 1 अपॉन √3, और इसको सॉल्व करते हैं तो 87 √3 इजिकल्स टू 29 √3 प्लस बाई, और 87 √3 माइनस 29 √3 इजिकल्स टू बाई। और स्टूडेंट्स इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें रफ बॉक्स बना लेते हैं 87। तो इसको स्टूडेंट डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, क्यों रफ किया जाए। 17 माइनस 9 8 3 58 √3 इसका सु बाई आ गया। द डिस्टेंस traveled by balloon is 58 √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। मीटर में है डिस्टेंस इसकी, यस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression. एक स्टूडेंट्स टॉवर है हाईवे के पास, तो ये हमारा हो गया टॉवर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया टॉवर।
अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टॉवर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, जो एक मैन है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका ये 30 डिग्री है। यहां से इसने कार को ऑब्जर्व किया है, इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा हमारा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द टॉवर, approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 सेकंड later the angle of depression of the car is। अच्छा, फिर जो 6 सेकंड लेटर है वो डिप्रेशन जो हो गया है वो 60 डिग्री का हो गया है, 60 डिग्री। तो इधर वाला भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे उसे जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड का लगा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर। तो फुट ऑफ द टॉवर तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं है, हमें बस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले का याद रखना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें टॉवर की हाइट गिवन नहीं है। ओके, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं h, और हमें इसकी डिस्टेंस भी गिवन नहीं है। तो डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं फोटो, इसमें ये इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसने जो मूव की है ये डिस्टेंस x की है। ओके स्टूडेंट्स, और 6 सेकंड में की है, टाइम का स्टूडेंट्स इसमें हमें याद रखना होगा। और इसको हम सपोज कर लेते हैं बाई। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में सॉल्व करेंगे तो ए बी अपॉन, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें जो यूज होगा वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, फॉर्मूला यूज होगा। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हमारा आएगा, ए बी अपॉन बी सी आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है तो tan 60 डिग्री, और ए बी हमारा h है अपॉन बी सी हमारा बाई है, इज इक्वल टू √3, और यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा बाई √3। ये हमारी हाइट आ गई इसकी टॉवर की। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी हम ले रहे हैं हाइट ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री। ओके, और ए बी हमारी हाइट है स्टूडेंट्स बाई √3 अपॉन बी डी है हमारा x प्लस बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब इसको स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई √3 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई, और ये हो जाएगा 3 बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई, और 3 बाई माइनस बाई इज इक्वल टू एक्स, 2 बाई इज इक्वल टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस आ गई स्टूडेंट्स वो हमारी आ गई 2 बाई। ठीक है, अब हमें यूज करना है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स, अच्छा पहले हमें इसमें स्पीड भी फाइंड करनी होगी। तो स्पीड हमें फाइंड करने के लिए डिस्टेंस कितनी है
तो ये निकाल लेते हैं। स्पीड इसका टू डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने कवर की है, वो डिस्टेंस x हमने सपोज की है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो x अपॉन टाइम है उसको जो वहाँ पे कंज्यूम हुआ वो 6 सेकंड का हुआ है, तो ये हमारी स्पीड इसका टू x अपॉन टाइम आ गया। अब हमें ये फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, जो बाई है स्टूडेंट्स हमारा, उसको कवर करने में कितना टाइम उसको लगेगा, मतलब सी से बी पॉइंट तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो जो हमारा सी से बी के बीच में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है हमारा बाई, और बाई को अगर हम यहाँ से एक्स में निकालेंगे स्टूडेंट्स तो बाई एक्स अपॉन 2 आएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम। तो स्पीड इसका अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने लिखा है। स्पीड हमारा स्टूडेंट्स हम निकाल चुके हैं, वो है एक्स अपॉन 6 इजकस टू डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस बाई है वो है एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 अपॉन टी। ये है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है हमें। तो एक्स अपॉन 6, एक्स अपॉन 6 इंटू टी, टी का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स अपॉन 2 इधर ही रहने दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमारा ये एक्स है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्टूडेंट्स टी अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से टी निकालेंगे तो 1/2, ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और टी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 6 अपॉन 2, और टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 सेकेंड्स। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने स्पीड पहले स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले हमने स्पीड निकाला x अपॉन 6 है, क्योंकि उसने x वाली जो डिस्टेंस है वो कवर की है उसने 6 सेकंड में, तो हमने स्पीड यहाँ से x अपॉन 6 निकाला। फिर अगेन हमने स्पीड इसका वो पूछ रहा है कि c से b तक कितने टाइम में पहुंच जाएगा, तो c से b की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो बाई है, हमें x में निकालनी पड़ी बाई को, क्योंकि तभी सॉल्व होगा। हमने डिस्टेंस इधर x में लिए तो इधर भी डिस्टेंस x में ली हमने, तो x अपॉन 2 हो गया। फिर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड हमारा x अपॉन 6 ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, और डिस्टेंस हमारा है x/2 टी। फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये सॉल्व किया, तो टाइम आपका 3 सेकेंड्स आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we move on the next question, that is question number 16. An aeroplane when flying at a height of 4000 meters from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point on the ground are 60 and 45 degree. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें जो पूछ रहा है, एक जो इंफॉर्मेशन है, एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है 4000 मीटर हाइट पर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एरोप्लेन है जो कि 4000 मीटर पर फ्लाई कर रहा है, 4000 मीटर फ्लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक एरोप्लेन है, और एक और एरोप्लेन है जिसके वर्टिकली, तो ये सेकंड, ये फर्स्ट एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, और ये भी एक एरोप्लेन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60। इन दोनों से जो एंगल बन रहे हैं ग्राउंड पर, एक 60 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड एक 45 है, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा 45 होगा, और ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स,
और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड, ये पूछ रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। तो हमें ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और x सपोज कर लिया है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारी 4000 थी, तो इधर वाली जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स वो 4000 माइनस x हो जाएगी। सिर्फ इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें हम स्मॉल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसमें इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हमारा जो बेस है वो ए बी है, एंड जो हाइट है आपका वो बी सी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अगेन हम परपेंडिकुलर पहले लेते हैं स्टूडेंट्स, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 10 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। और बी सी है हमारा 4000 माइनस एक्स, 4000 माइनस एक्स अपॉन ए बी है। ए बी स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है, तो ए बी को हम क्या सपोज करेंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस एक बार देख लें, दी तो नहीं है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस विद द एरोप्लेन। ओके स्टूडेंट्स, कोई नहीं, तो हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। वो बाई, एक्स तो हमने सपोज किया हुआ, बाई सपोज कर लेते हैं, बाई। तो इसको बाई इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, और 4000 माइनस एक्स इज इक्वल टू बाई, इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम कंप्लीट ट्राइंगल ले रहे हैं, डी बी ए, डी बी ए। तो इसमें हम कंप्लीट ले रहे हैं डी बी, ये हमारा परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस है हमारा ए बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। स्टूडेंट जहां भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे वहां 10 60 डिग्री एंगल ही हम लेंगे। तो डी बी हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हाइट 4000 है, तो 4000 अपॉन ए बी स्टूडेंट्स हमारा बाई है, तो बाई की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं अभी, 1060 होता है स्टूडेंट्स √3, और 4000 अपॉन, यहाँ पे जो बाई की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है हमारी 4000 माइनस एक्स, 4000 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो ये 4000 इज इक्वल टू 4000 √3 माइनस एक्स √3, और स्टूडेंट्स इसमें एक्स √3 इज इक्वल टू 4000 √3 माइनस 4000। स्टूडेंट्स इसमें हमने ट्रांसपोज कर दिया, इसको इधर और इसको इधर। ओके, तो यहाँ से एक्स √3 इज इक्वल टू 4000 स्टूडेंट्स हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास √3 माइनस 1, और x इज इक्वल टू जो आएगा 4000 √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये स्टूडेंट्स इसका हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, चाहो तो स्टूडेंट्स आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो। वैसे हमारा आंसर यहीं आ गया, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व, इसको रैशनलाइज करेंगे हम, x इज इक्वल टू 4000 4000
√3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू √3 इस तरीके से इसको रैशनलाइज कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4000 और ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 3 ये आ जाएगा और √3 की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम चाहो तो आगे सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू हमें पता है -1.732 अपॉन में 3 और x इज इक्वल टू 4000 3 में से स्टूडेंट्स माइनस करेंगे 1.732 एक सेकेंड तो ये आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं 10 माइनस 2 8 10 माइनस 4 6 10 माइनस 8 2 फिर आपका 3 माइनस 2 1 अपॉन 3 ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। और इसको सॉल्व करना चाहो तो 4000 ये आपका 4000 है 4000 इंटू इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा डेसिमल 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 ऐसा कुछ आएगा। जब इसका स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 4 3 जा 12 2 9 1692 पॉइंट कुछ आएगा स्टूडेंट्स, ओके 0 कुछ आएगा तो ये हमारा स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया मीटर। बट आपको इतनी कैलकुलेशन करना अगर नहीं करना है तो आप यहीं आप कैसे कर सकते हो कि ये आपका इतना आंसर है, तब भी इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ओके स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में हमें थोड़ा प्रैक्टिस हार्ड करनी होती है, डायग्राम लैंग्वेज समझ करके डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आई होप सभी बच्चों को क्लास समझ में आ रही होगी और आप प्रैक्टिस करो बच्चों, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हुए हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ओके थैंक यू।